बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरत माऊन का बुनियादी मौजू ये है कि जो ईमान के झूठे दावेदार हैं उनकी निशानियां बयान हों। ईमान का दावा सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। कैसे मालूम करें कि इसके ईमान का दावा सच्चा है या झूठा है? तो वो निशानियां, अमली निशानियां बयान की गई हैं कि अगर दीन का, ईमान का दावा तो करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, ये झूठा दावेदार है। इसलिए इस सूरा की बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी इसी के मुताबिक होगा कि मैं शुरू करता हूँ क्या चीज़ कि ईमान के झूठे दावेदार की निशानियाँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये कहा जा रहा है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा है कि जो दीन का इनकार करता है। दीन से मुराद जज़ा है, यानी रोज़े जज़ा इंसान को जज़ा नहीं मिलेगी या सज़ा नहीं मिलेगी, इसका इनकार करता है। हालांकि हो सकता है कि वो ज़ाहिरन मुसलमान हो, मोमिन हो, लेकिन अमली तौर पर ऐसा काम करता है कि जिससे मालूम होता है कि वो रोज़े जज़ा को नहीं मानता, वो रोज़े जज़ा पे ईमान नहीं रखता। वो क़यामत में इंसान को नेकी का बदला, बुराई का बदला मिलने पे ईमान नहीं रखता। इसलिए कहा गया कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। ये वही है कि जो यतीम को धक्के देता है। यतीम एक मुआशरे में ऐसा फ़र्द है जो कमज़ोर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम के हवाले से इंसानों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर या मालूम जिनको भी हो उन पर हुकूक रखे हैं। कम से कम हक़ ये है कि उस पर तरहम किया जाए, उस पर मेहरबानी की जाए, उसके सर पे हाथ रखा जाए और जितना मुमकिन हो उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। जो इंसान इस यतीम पर रहम नहीं करता, उस पर मेहरबानी नहीं करता, कहा गया कि ये वही है कि जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है, जो रोज़े जज़ा की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। अब ज़ाहिर है कि ज़बान से तो वो नहीं झुटलाता, अमल से झुटलाता है। अगर वो ये समझता कि मुझे नेकी का बदला मिलेगा, मैं यहाँ पे नेकी करूँगा, जो नेकी और वक्त और उसका मामूली वक्त की नेकी है, मामूली चीज़ अता करना है जो फ़ानी है, लेकिन उसके नतीजे में मुझे क़यामत में बाकी जज़ा मिलेगी। या अगर यतीम के साथ में रवैया बुरा रखूँगा तो इसकी सज़ा मिलेगी। कभी वो यतीम के साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जो यतीम के साथ रवैया अच्छा नहीं रखता, बुनियादी तौर पे वो क़यामत को नहीं मानता, रोज़े जज़ा को नहीं मानता, वो अपने आमाल की जज़ा और सज़ा मिलेगी आखिरत में, उसको नहीं मानता, उस रोज़े जज़ा का मुनकिर है अमली तौर पे। फिर कहा गया कि वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, कि दूसरी उसकी निशानी ये है कि मिस्कीन को ताम खिलाने के हवाले से वो न ख़ुद शौक़ रखता है न शौक़ दिलाता है। इसलिए कि मिस्कीन एक ऐसी शख्सियत है कि जिसका हक़
अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार के माल में रखा है। ये जो मालदार के पास माल है, इसमें इस मिस्कीन का हक़ है, वो मालदार को देना है। अगर वो मालदार नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि उसका हक़ वो खाता है। जब इंसान इस मिस्कीन को जो मालदार के ऊपर हक़ है खिलाने का, वो अदा नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये वही है कि जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। ज़बान से इकरार करता है ईमान का, लेकिन रोज़े जज़ा पे ईमान नहीं रखता। अगर रोज़े जज़ा पर ईमान रखता होता तो मिस्कीन का हक़ उस तक पहुँचाता। मिस्कीन को न सिर्फ ये कि ख़ुद उसकी ज़रूरियात पूरी करता, उसको खाना खिलाता, बल्कि दूसरों को भी शौक़ दिलाता ताकि मुआशरे में जो मसाकीन हैं उनकी ज़रूरियात पूरी हों। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर वैल है, हैफ है, अज़ाब है उन नमाजियों के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज भी पढ़ते हैं ज़ाहिरन वो कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन ये नमाज उनकी नमाज नहीं है, ये नमाज उनकी बंदगी नहीं है, ये नमाज खुदा के हुजूर उनके बंदगी का ऐलान नहीं है, ये सिर्फ रिया है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। गाफिल होने का मतलब यह है कि उसको अहमियत नहीं देते, वक्त मिला पढ़ दिया, नहीं मिला रह गई। कभी ये भी होता है कि फ़जीलत का वक्त है, फ़ारिग भी बैठा हुआ है, पढ़ूँगा देखूँगा। अपनी नमाज़ों से गाफिल इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज से गाफिल है। कहा गया कि ये भी वही है कि जो क़यामत में जज़ा और सज़ा पर ईमान नहीं रखता। ये उसकी तीसरी अलामत है कि अपनी नमाज़ों से वो गाफिल रहते हैं। फिर कहा गया कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वही हैं जो रिया करते हैं, नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। या नमाज अगर दिखावे के लिए नहीं पढ़ते तो कम से कम ये है कि जी लोगों को सामने हो तो अच्छी नमाज पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अकेले हों तो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। ये ख़ुद मुनाफ़िक़त निफ़ाक़ की अलामत है। इसलिए ये चौथी निशानी बयान की गई कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज से गाफिल हैं, रिया और दिखावा है उनका। ये नमाज बंदगी के तौर पे नहीं है। फिर आखिरी निशानी उसकी कि जो रोज़े जज़ा पे ईमान नहीं रखता, कहा गया है वयमनऊनल माऊन। माऊना हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में से हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो माऊन कहते हैं कि वो रोकता है। यमनऊनल माऊन, वो रोकता है ज़रूरियात ज़िंदगी। हो सकता है उसके पास जो माल है उसमें हक़ हो किसी का और अगले की वो ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, वो रोकता है। ये सारी वो अलामात हैं कि जो कहा गया कि ईमान का झूठा दावेदार है, इसके पास ईमान असली नहीं है, दावा करता है लेकिन इसके पास असल ईमान नहीं है। उसकी पहली सिफत ये है कि वो यतीम को धक्के देता है। दूसरी सिफत ये है कि मसाकिन का हक़ अदा नहीं करता। तीसरी सिफत ये है कि वो नमाज से गाफिल है। चौथी ये है कि वो नमाज पढ़ता है लोगों को दिखावे के लिए। और पांचवी ये है कि लोगों तक ज़रूरियात ज़िंदगी भी पहुंचने नहीं देता। ये ज़ाहिरन मुसलमान है, ये ज़ाहिरन कलमा पढ़ता है, ईमान का दावा करता है, लेकिन कुरान मजीद कहता है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये अपने पूरी ज़िंदगी के अमल से
दीन और जज़ा को झुटलाता है। जो अमल से झुटलाए, चूँकि ज़बान के अल्फाज इतने अहम नहीं होते जितना अमल होता है, इसलिए इंसान वही कहलाएगा जो उसकी ज़िंदगी का अमल है। इसलिए चूँकि ये अमल से झुटलाता है कि क़यामत नहीं है, जज़ा और सज़ा नहीं है, इसलिए कहा गया कि ये सारी निशानियाँ उस फ़र्द की हैं कि जो ईमान का झूठा दावेदार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह से की चीज़ों से बचाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।